हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओसोप कोडिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर क्यू और उसकी लिमिटेशंस की बात की थी कि जब आप क्यू को अरे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो लगातार फ्रंट और रियर, मतलब जब एलिमेंट को आप इंसर्ट करते हैं तो भी रियर को प्लस प्लस करते हैं, और जब एलिमेंट को आप डिलीट करते हो तो फ्रंट के काउंटर को बढ़ाते हैं। ये रूटीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और उसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, डिलीट होते हैं, जो फ्रंट के बाद का एरिया जो फ्री होते जा रहा है, जिस एरिया को हम मानते हैं कि अब आगे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो मेमोरी फिर से यूटिलाइज नहीं हो पाती है। तो लीनियर क्यू में जो मेमोरी का वेस्टेज है उसको रिड्यूस करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो सर्कुलर क्यू लॉजिकली सर्कुलर है, हमें इम्प्लीमेंट तो एक अरे के थ्रू करना है। एक अरे जो हमने बेसिक पढ़ा है, जिस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लॉजिकली हम ट्रीट करेंगे कि वो जो लीनियर अरे है उसको हम सर्कुलर के रूप में यूज़ करें, लॉजिकली उसको सर्कुलर डिफाइन करें। अब देखेंगे प्रोग्रामिंग में क्या वो मेजर चेंजेस होंगे जिसके बेस पर हम मेमोरी के यूटिलाइजेशन को बेटर कर पाएंगे। जो हमारा वेस्टेज है मेमोरी का अरे के केस में, दैट कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्यू। तो दोस्तों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंपॉर्टेंट अप्लीकेशन है सर्कुलर क्यू के, सर्कुलर लिंक लिस्ट के। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, पढ़ा है, तो आगे कई इंपॉर्टेंट अप्लीकेशंस को भी आप मतलब सॉल्व कर पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो देखते हैं दोस्तों सर्कुलर की का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्या है। बाकी पूरी प्रोग्रामिंग एज इट इज़ है। लीनियर क्यू का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंसर्शन रियर से होगा, सर्कुलर क्यू में भी कॉन्सेप्ट वही है कि आप रियर से इंसर्ट करेंगे। एलिमेंट डिलीट हमेशा फ्रंट से होंगे, ट्रेवर्सल भी होगा फ्रंट टू रियर, लेकिन मेमोरी को आपको लॉजिकली यूटिलाइज करना है। लॉजिकली हमें कंप्लीट अरे को यूटिलाइज करना है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉजिकली इस पूरे मॉडल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग से सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। देखते हैं दोस्तों इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन को C++ में। अब जब सर्कुलर क्यू की डेफिनेशन की बात आती है तो आपको याद होगा, एक तो हमने ये लाइन आपको याद होगी कि अरे का चूंकि केस है तो हमने मैक्सिमम साइज डिफाइन कर दिया था 5। आप कितना भी ले सकते हो, 10, 50, 100। तो ये मैक्स साइज हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, आपको याद होगा हमने क्लास डिफाइन करी थी। अब मैंने उस क्यू को बोल दिया सर्कुलर क्यू। वही पूरा प्रोग्राम वैसा ही है, सारे एट्रीब्यूट वैसे ही, जहाँ जहाँ चेंज होगा वो मैं अभी फंडामेंटल आपसे डिस्कस करूँगा। फिर आप देखोगे इतनी आसानी से हम सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या क्या किया था यहाँ पर आपको याद होगा। एक तो हमने ये हमने अरे डिक्लेयर कर दिया मैक्स साइज, जिसमें हम क्यू मैनेज करेंगे, हमारी सर्कुलर क्यू मैनेज करेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल थे फ्रंट रियर, एक में और ऐड कर दूंगा यहाँ पर काउंट, ताकि पता लग जाए टोटल सर्कुलर क्यू में कितने एलिमेंट हैं, उसके बेस पे प्रोसेस करेंगे। अब फ्रंट रियर अभी तक हम पढ़ते थे फ्रंट छोटा है रियर से, लेकिन यहाँ पर अब चूंकि सर्कुलर के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। बात करेंगे अभी हम क्या इसका मीनिंग है इस कॉन्सेप्ट का। और सर्कुलर क्यू का कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पर एक, जिसमें हमने क्या किया, फ्रंट रियर सबको 0 0 लिया -1 की बजाय, और काउंट को भी हमने क्या ले लिया 0। कंप्लीट प्रोग्राम लेवल पे इसको यूज़ करेंगे। बाकी सारे फंक्शन वही आएंगे जो हमने बनाए थे अभी तक पूरे सेम, बस मैं नाम में क्यू इंसर्ट, क्यू डिलीट को CQ इंसर्ट, CQ डिलीट लिख दूंगा सर्कुलर क्यू के हिसाब से। बाकी ऑलमोस्ट सारे फंक्शन वही हैं
इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ट्रेवर्स करना है, फ्रंट एलिमेंट कौन है क्यू का पता करना हो, तो ये सारा ऑपरेशन एज इट इज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, रूल रेगुलेशन थोड़ा चेंज होगा, इज एम्प्टी इज फुल का क्राइटेरिया मॉडिफाई होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाएंगे इसका। अगर मैंने 5 एलिमेंट का अरे बनाया तो कॉन्सेप्चुअली क्या था, देखो आप पहले, ये तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है मेरा। ये सीक्यू ऑब्जेक्ट अगर मैंने लिया यहाँ पर, ये 0 1 2 3 4 एड्रेसिंग आ गई हमारे पास 104। इसमें दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। क्या ले लिया हमने यहाँ पर? फ्रंट, रियर और काउंट। और इनिशियली सभी कुछ 0 0 है, इनकी अपनी एड्रेसिंग होगी। ये 132 तक मेमोरी एरिया अलोकेट कर दिया हमने। ये बेसिक लीनियर क्यू का रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल क्या होता है कि मेमोरी में तो इसी तरह से अभी भी होगा। जब मैं सर्कुलर क्यू भी पढ़ूंगा तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में कुछ चेंज नहीं है। तो दोस्तों प्रोग्राम वही है जो लीनियर क्यू का कॉन्सेप्ट है। जो साथी इस लेक्चर में पहली बार आए हों, अभी इसके पहले उन्होंने लीनियर क्यू का लेक्चर अगर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उस लेक्चर को कंप्लीट करके आएँ, तब जाके हम सर्कुलर क्यू को प्रॉपरली समझ पाएंगे, उसकी जो लिमिटेशंस है उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अब ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया जो हमने बात की है। एक्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दोस्तों है ये ऐसा, लेकिन हमने इसको कैसा बना दिया यहाँ पर, ये आ गया 0 1 2 3 4। लॉजिकली इसको हमने कैसा दे दिया है, सर्कुलर। मतलब ये देखने में ऐसा है, लेकिन ये एक्चुअल में अब इसको हम इस पैटर्न पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात होगी वो समझते जाते हैं। मैं थोड़ा सा इंसर्शन डिलीशन समझा रहा हूँ आपको, आप समझना केस को, फिर प्रोग्रामिंग से सब कुछ करेंगे अपन सारा काम। अब जब पहला एलिमेंट आएगा तो रियर पे इंसर्ट होता है, हमने इंसर्ट किया 10। जैसे 10 इंसर्ट होगा, रियर कितना हो गया आपका, रियर हो गया आपका 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है केस। जब मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करूंगा 20, रियर विल बी 2, 30 रियर विल बी 3, 40 रियर आपका कितना हो गया, यहाँ पर रियर हमारे पास आ गया 4। सेम यहाँ भी होगा, सेम एलिमेंट यहाँ भी आ गए थे 10 20 30 40। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ पर सिंपल है। जब तक कि ये लिमिट क्रॉस नहीं होगी, जब तक सर्कुलर का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। अब सपोज मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, यहाँ से 10 को डिलीट कर दिया, तो फ्रंट मॉडिफाई होके कितना हो गया 1। फिर 20 को डिलीट कर दिया, फ्रंट मॉडिफाई होके कितना हो गया 2, यहाँ ही आ गया 2। और ये जो एलिमेंट है यहाँ पर 10 20 हट जाएंगे अब यहाँ से, ये खाली हो जाएगी जगह। मतलब आपका फ्रंट होगा 30 पे और आगे एलिमेंट में इंसर्ट करते जाऊँगा यहाँ पर। अब ये देखो दोस्तों, ये मैंने काउंट क्यों लिया है, काउंट इसलिए लिया है कि करंट पोजीशन में आपकी क्यू में फ्रंट रियर कहीं भी हो, आपका काउंट ओरिजिनल सिचुएशन बताएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो अगला एलिमेंट अगर आया 50, तो 50 यहाँ पर जैसे 50 आया, आपका रियर चेंज हो गया, कितना हो गया 5, ये आ गया 50। अच्छा, अब लीनियर क्यू में हम बोलते थे तो फुल, आप कंडीशन चेक करो फुल की,
हम बोल देते थे ऐसे रियर इक्वल टू 5 हो जाए, मैक्साइज हो जाए, तो मैक्साइज होने के बाद ही इसको फुल बोल देते थे अपन, और मना करते थे कि आगे कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर वैकेंसी है ये दो की, ये दो वैकेंसी दिख रही होगी ना आपको, ये देखो यहाँ पर क्लियर, ये करंट पोजीशन को समझो आप। अब ये 5 पे है और ये 2 खाली है। अब नया एलिमेंट अगर आता है, एक और एलिमेंट अगर आएगा, तो वो 60 एक्चुअल में कहाँ आ रहा है, 0 पे, और वो एक्चुअल इंडेक्स तो उसका 0 है। और अब देखो आपका रियर कहाँ पहुँच गया है, 0 से 1 पे, रियर आ गया 0 से 1 पे, और फ्रंट ऑलरेडी कितने पे, 2 पे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी तक फ्रंट रियर से छोटा होता था, अब ये लॉजिकली चूंकि सर्कुलर हो गया है तो ये मॉडल चेंज हो गया। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि जैसे रियर की वैल्यू 5 हो जाए, मैक्साइज हो जाए, तो रियर को तुरंत कितना कर दो, 0, ताकि वो नया एलिमेंट 60 0 पे इंसर्ट हो जाए आके। मतलब जब भी रियर में मैं एलिमेंट रखने जाऊंगा तो उसके पहले चेक कर लूँ कि ये मेरी जो लिमिट है ये क्रॉस तो नहीं हो रही है। अगर ये लिमिट क्रॉस हो रही है तो मैं इसका मॉड ले लूँगा। मॉड कैसे ले लूँगा, मैं मॉड ले लूँगा सिंपल रियर मॉड मैक्स साइज, ये मेरे नए रियर की वैल्यू आ जाए, दिस विल बी न्यू रियर। तो रियर कितना था, 5 मॉड 5 0। अच्छा इसके पहले कितना था, 0 मॉड 5 0, 1 मॉड 5 1, 1 पे एलिमेंट आया था, 2 मॉड 5 2 पे एलिमेंट आया था, 3 मॉड 5 3 पे एलिमेंट आया था। मतलब ये जो रियर मॉड मैक्साइज हमने लिया है, ये इंसर्शन के जस्ट पहले ले लें अपन। जैसे रियर पे एलिमेंट रखने जाते हो आप, तुरंत पहले ये चेक लगा दो कि रियर असाइंस रियर मॉड मैक्साइज, तो आप रियर से एलिमेंट रखते ही आओगे इजीली। पर अब टोटल एलिमेंट कितने ट्रेवर्स कैसे करोगे आप, अब ये फ्रंट से रियर अगर चलाने जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा 2 से लेस देन 5 तक। तो ये तो यहाँ पर रोल आता है इस काउंटर का। काउंटर आपको क्या बताएगा कि जब पहला एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, जब फर्स्ट एलिमेंट होगा तो काउंटर हो जाएगा 1, सेकेंड एलिमेंट काउंटर 2, थर्ड एलिमेंट काउंटर 3। मतलब जब मैं इंसर्ट करूँगा तो काउंटर 1 2 3 4 से बढ़ते ही आएगा, जब डिक्रीमेंट करूँगा डिलीट करूँगा काउंट माइनस होते ही आएगा। लेकिन फ्रंट और रियर हमेशा प्लस ही होंगे, और वो मॉड के हिसाब से वैल्यू सेट करेंगे कि वो इस सर्कुलर के अंदर कहाँ पर आ रहा है पूरा। तो इंसर्शन वाला केस समझ में आया, जब रियर 5 हुआ था, अभी करंट में अब काउंट कितना हो गया है, 4। एक वैकेंसी बता रहा है काउंट अब अपने को, यहाँ पर वेस्टेज रिड्यूस हो गया। एक और चाहूँगा तो एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा 70 काउंट। अब ये फ्रंट कितना हो गया मेरा, रियर अभी 5 से कितना हो गया था, 1, 1 के बाद अब रियर हो जाएगा 2, फ्रंट भी 2 रियर भी 2, और एलिमेंट कितना आ गया, 75 है काउंटर। मतलब आपको ओवरऑल स्टेटस देखो आप, ये भी 2 पे आ गया और ये भी, ये आ गया 5 पे पूरा। पहले जो फ्रंट रियर इक्वल होते थे तो एम्प्टी होती थी, अब यहाँ पर फुल वाली सिचुएशन भी आ रही देखो आप, तो अब पूरी ऑक्यूपाइड हो गई है। तो फुल का चेक किससे लगाएंगे अपन, अब काउंट से। काउंट अगर 5 है तो मैं नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा, काउंट अगर 0 है तो फिर आपकी लिस्ट एम्प्टी है, भले ही फ्रंट रियर इन बिटवीन कहीं पर भी हो। तो दोस्तों जब मैं डिलीट करने की बात करूंगा अब आगे, आप सोचो मैंने 30 को डिलीट करा, फ्रंट हो गया 3, 40 को डिलीट करा, फ्रंट हो गया 4, 50 को डिलीट करा, फ्रंट हो गया 5। समझना, डिलीट करते जा रहा हूँ मैं। अब जैसे फ्रंट 5 हुआ, अब अगला एलिमेंट तो 0 पे, तो जो मैंने रियर का लॉजिक लगाया था, यही लॉजिक में डिलीट में किसका कर दूंगा, फ्रंट मॉड मैक्स साइज, और इसकी वैल्यू उठा के मैं किसको दे दूंगा, फ्रंट को, ताकि डिलीट करने के पहले फ्रंट अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर वो क्रॉस हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो रही है एंड वी हैव सम एलिमेंट इन द क्यू, तो फिर वो फ्रंट मॉड मैक्स साइज से एलिमेंट उठा लेगा पूरा। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है। आप मैक्स साइज, हमारे पास लिमिट है अरे की,
जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 to n-1 तक होंगे, अरे के सारे इंडेक्स। उसी के बेसिस पर मैं डेटा एक्सेस कर लूँगा, चाहे मैं सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करूँ चाहे डिलीट करूँ। इंसर्ट करूँगा तो रियर मॉडिफाई होगा मैक्स साइज, डिलीट करूँगा तो फ्रंट मॉडिफाई होगा। तो एक एक करके हम ऑपरेशन देखते जाते हैं यहाँ पर सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट से। पहले मैं 1 बाय 1 इंसर्ट कर देता हूँ, कुछ एलिमेंट अपन यहाँ खाली कर देते हैं, अभी समझ लेते हैं सिचुएशन को। इंसर्ट करते करते और कुछ एलिमेंट मान लिया डिलीट कर दिया हमने यहाँ पर, तो हमारा फ्रंट है 3 पे, फ्रंट मेरा 3 पर है, रियर 5 पे, अभी 4 के बाद 5, काउंट 2 है। बाकी एलिमेंट मैं डिलीट कर देता हूँ इंसर्ट करते करते, ताकि आपको बाकी क्यू का लॉजिक तो पता ही है सारा। 3 पे रखा हुआ है 40 और यहाँ रखा हुआ है 50। ये समझ में आ रहा है केस क्या कर रहे हैं अपन। अब इसके बाद में इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूँ, इज एम्प्टी इज फुल के साथ इंसर्ट के लिए कोडिंग करना शुरू करते हैं अपन। बाकी सब कुछ वैसे ही है, पूरा कोई डिफरेंस नहीं है, कोड ऑलमोस्ट वही है, मैं उसी कोड को उठा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा यहाँ पर। तो ये दोस्तों मैंने मैक्स साइज ले लिया पूरा, ये वही एंट्री मैक्स साइज फ्रंट रियर। एक नया पार्ट क्या आ गया यहाँ पर, काउंट। कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, काउंट को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया हमने, बीइंग ए मेंबर, डेटा मेंबर। तो ये मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको अभी हम बात करके आए हैं पूरी, ये फंक्शन जितने पुराने बने हुए सब एज इट इज़ हैं। मैंने अभी ऐसी ऐसी लीनियर क्यों ले ली है, जहाँ चेंज है वहाँ पर मैं लाइन ऐड करूँगा अब, जिससे आपको क्लियर हो जाए। सी क्यू इंसर्ट फुल और एम्प्टी का पहले लॉजिक चेंज कर लें अपन। क्या हो जाएगा दोस्तों, फुल और एम्प्टी के लिए अपन यहाँ पर अब अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो काउंट बता देगा आपकी कि सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। और ये मैक्स साइज अब रियर के बजाय कौन होगा, काउंट। हो सकता है रियर तो इंसर्ट करते करते आगे पहुंच जाए क्यू में। तो ये दो मैंने मॉडिफिकेशन कर दिए पहले, आसान हो गया है सब कुछ। हम लोग काउंट ओवरऑल कितने एलिमेंट सर्कुलर क्यू में है ये मैनेज कर लेगा काउंट वेरिएबल हमारा। इससे थोड़ी आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको एंटर नहीं होना पड़ेगा सिचुएशन के साथ में। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा सभी को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इज एम्प्टी मतलब ओवरऑल सर्कुलर क्यू का काउंट अगर 0 है तो ये बता देगा कि क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है। इज फुल मतलब काउंट इज नाउ इक्वल टू मैक्स साइज, अगर वो 5 के इक्विवेलेंट हैं तो ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स। दोनों बुलियन टाइप का रिटर्न टाइप है इनका। और देख लेते हैं इंसर्ट का कोड में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं। हाँ, फुल कर दिया तो यहाँ मैसेज कर दें अपन, सर्कुलर क्यू इज फुल। अच्छा, आइटम सीधे रियर पे रखने के बजाय मैंने क्या बात करी थी, अब देखो चेक यहाँ पर। अब जब रियर में अगला एलिमेंट आ रहा है, चलो अभी तक 2 एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर दिए 40 50 इस तरह से। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो रियर ऑलरेडी 5 पे, तो रियर पे सीधे एलिमेंट रखने के बजाय पहले मॉड ले लूँ, रियर मॉड मैक्स साइज और रियर को असाइन कर दूँ, तब जाके मैं रियर पे किसी आइटम को असाइन कर सकता हूँ। तो देखो आप क्या कर देंगे अपन, मैं लिख दूंगा रियर, बिल्कुल आसान काम है दोस्तों ये, रियर मॉड ये मैक्स साइज अपन ने यूज कर लिया। दोस्तों समझ में आ रही बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये लाइन इतनी सी एक लाइन क्या कर देगी आपके रियर की, अगर पोजीशन लिमिट क्रॉस करती है, मैक्स साइज क्रॉस करती है तो नया इंडेक्स दे देगी आपको सर्कुलर क्यू के हिसाब से। ये एक लाइन आपके पूरी प्रोग्रामिंग को आसान बना रही है, जहाँ पे भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वहाँ पर। वैसे ही जब मैं डिलीट करने जाऊँगा तो इज एम्प्टी का चेक आ गया, हमने बोल दिया सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। वो फ्रंट से एलिमेंट उठाने के बजाय
हमने सीधे पहले फ्रंट को मॉडिफाई कर दिया, फ्रंट असाइंस फ्रंट मॉड मैक्स साइज। अच्छा ट्रेवर्स में देखो आप, ट्रेवर्स को लेके मुझे थोड़ा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे वही काम हो जाएगा सेम फ्रंट की वैल्यू आने के पहले। तो ये दोस्तों अपन ने फ्रंट रियर अभी मॉडिफाई कर लिए, इंसर्ट डिलीट और सी क्यू फ्रंट, ये 3 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ऑपरेशन में। इसको सेव करके रन करते हैं। सिर्फ ट्रेवर्स मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि अभी ट्रेवर्स पे इम्पैक्ट आएगा भी नहीं जब तक मैं एक बार लिमिट क्रॉस नहीं कर दूं। देखो जब तक मैं ये लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा तब तक ट्रेवर्स पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, चला सकते हो आप इसको ऐसे कैसे ही। तो मैं ये पहले एक बार सेव करके इसको रन करता हूँ बेसिक लेवल पर। सी क्यू इंसर्ट वगैरह आ गया हमारे पास, ये चॉइस 1 समझते हैं ना आप, मैंने दे दिया 10, फिर 1 20, फिर चॉइस 1 30, बढ़ते आ रहा है क्यू में एलिमेंट, फिर चॉइस 1 और अब दे दिया मैंने 40। कहाँ पहुँच गया समझ में आ रहा है ये। फिर दे दी चॉइस 1 और दे दिया 50, फुल हो गई क्यू। अब अगर मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूँगा तो वो काउंट मैंने बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं है अभी, अभी सिर्फ यहाँ पर क्या किया चॉइस 1, तो मैंने आइटम दिया सपोज 44, तो मैसेज क्या आ गया, आइटम टू बी इंसर्टेड। ये फुल का चेक अपन ने काउंट का लगा दिया है तो इसलिए यहाँ पर पता नहीं चल रही बात, बाहर आके फिर चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपन ने क्या काउंट का चेक लगाया हुआ है और काउंट अभी बढ़ाया नहीं था हमने यहाँ पर। तो जब इंसर्ट करोगे ना आप यहाँ पर तो एक काम क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस, वो वैल्यू काउंट पे चेक लगा हुआ हमारा फुल का। पहले अलग अलग स्टेप में करना चाह रहा था और यहाँ हमने कर दिया काउंट माइनस माइनस। सिर्फ जब इंसर्ट होगा एलिमेंट तो प्लस प्लस होगा, डिलीट होगा तो माइनस माइनस होगा। ट्रेवर्स में काउंट मॉडिफाई नहीं होगा, फ्रंट एलिमेंट एक्सेस करने में काउंट मॉडिफाई नहीं होगा। ये हम वापस रन कर लेते हैं एक बार, देखो आप सिंपल है बिल्कुल। 10, फिर 1 20, फिर 1 30, फिर 1 40, 4 एलिमेंट आ गए क्यू में। अब 1 दे दिया चॉइस मतलब 50, ये क्यू 10 to 50 तक फुल हो गई पूरी। अब मैं 1 बोलता हूँ और मैंने कोई एलिमेंट दिया 55, तो सर्कुलर क्यू इज फुल, मतलब नया एलिमेंट 55 इंसर्ट नहीं हुआ। ट्रेवर्स कर लो, ये 10 20 30 40 50 सब आ गए, प्रॉपर प्रिंट हो गया। देखो आप यहाँ पर ये 10 20 30 40 50 सब आ गए। अब मैं डिलीट कर दूँ एलिमेंट को, यहाँ पर 2 दिया मैंने, क्लियर, 10 इज डिलीटेड, देखो आप, फिर 2 20 इज डिलीटेड, फिर 2 30 इज डिलीटेड। अब अगर मैं ट्रेवर्स करूँगा तो 2 ही एलिमेंट है 40 और 50, ये वो सीन आ गया। आप देखो ये वाला 40 50, फ्रंट 3 रियर 5 काउंट 2। काउंट को भी अगर मैं प्रिंट करते जाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एक एलिमेंट इंसर्ट करूँ नया, देखना आप, एंटर योर चॉइस 1, अब ये 60 ले लेगा यहाँ पर, फिर चॉइस दी 1, मैंने दे दिया 70 ले लेगा। लेकिन अब आप देखना जब मैं ट्रेवर्स करने जाऊंगा तो प्रिंट नहीं होगा वो, क्यों नहीं हुआ, 3 पे ट्रेवर्स क्यू इज, और वो फ्रंट रियर की वैल्यू आगे पीछे हो गई, पहली बार में लूप से टर्मिनेट हो गया। क्यों, देखो यहाँ पर फ्रंट 3 रियर 5, अब ये फ्रंट टू रियर तक चलना था लेस देन वाले लॉजिक के हिसाब से, तो ये रियर की वैल्यू मॉडिफाई हो गई। एक्चुअल 2 एलिमेंट इंसर्ट करे मैंने,
ये 1 हो गया और 2 हो गया, फ्रंट 2 रियर 3, 2 लेस देन 3 पहले ही बाहर हो गया वो। तो मैंने इसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे आप देखो, मैंने अभी किया क्या यहाँ पर, इस बात को समझो। ये तो 3 था, मैंने दिया यहाँ पर 60 और यहाँ 70 है ना, यहाँ 60 आ गया, यहाँ 70 आ गया। फ्रंट आपका मॉडिफाई हो गया, कितना हो गया 2, और ये रियर जो था आपका, सॉरी रियर हमारा कितना हो गया है, रियर हो गया 2 और फ्रंट हमारा कहाँ पर है 3 पे। तो ये 3 लेस देन 2 के कारण इसने प्रिंट नहीं करा, क्योंकि मैंने अभी डिस्प्ले वाला जो ट्रेवर्स फंक्शन है उसमें सर्कुलर का मॉड वाला लॉजिक नहीं लिखा है यहाँ पर। वो चलेगा काउंट के हिसाब से, लेकिन वैल्यू कहाँ से उठाएगा, फ्रंट से। प्रिंट तो फ्रंट से ही करना पड़ेगा उसको यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो प्रिंट करना शुरू करे, एक काउंटर ले लें अपन यहाँ पर एडिशनल। ये काउंटर होगा, टोटल 4 एलिमेंट प्रिंट करना है, 40, 50, 60, 70 आउटपुट आना चाहिए हमारा। लेकिन 50 के बाद ही वो मॉड कहाँ आ जाए, 60 पे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एक वेरिएबल ले लूँगा जे, जिसको क्या दे दूंगा, फ्रंट। इससे फ्रंट देने से क्या हो गया, फ्रंट कितना है अभी 3, ये हो गया 3। अब जे को मैंने प्रिंट करा, एंट्री ऑफ जे, ये कितना प्रिंट करेगा 3, मतलब 40। फिर जे प्लस प्लस, जे कितना हो गया 4, 50, 4 पे आ गया। अब जे हो गया 5। हम चाहते हैं प्रिंट होने के पहले इस पर ही मॉड वाला लॉजिक लग जाए, ताकि वो 5 मॉड 5 0, तो 0 से किसको उठा ले, 60 को। फिर 0 से 1 हो, 1 से फिर 1 प्रिंट करे 70। मतलब सिंपल सी बात है, जब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ तो वहीं मॉड का लॉजिक लगा दे। अरे इंसर्ट कर रहा था तो रियर मॉडिफाई किया, डिलीट कर रहा था फ्रंट मॉडिफाई किया। तो जब मैं डिस्प्ले करूँगा, ट्रेवर्स करूँगा यहाँ पर, तो ये वेरिएबल मॉडिफाई कर लूँ जे, और आई हमारा लूप कंट्रोल कर लेगा काउंट तक, कि मुझे लूप कितनी बार प्रोसेस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। इसको चलाते हैं, देखो अपन अब चॉइस दे दी 5, बाहर आ जाओ। पहले मॉडिफाई कर लें, फिर रन करते हैं इसको अपन। तो ये काउंट प्लस प्लस माइनस माइनस तो क्लियर हो गया हमको। अब यहाँ रोल है इसका, चाहते हम जे में क्या कर दें, फ्रंट असाइन कर दें। ये मैंने एक लोकल वेरिएबल ले लिया इंट जे, बाहर कहीं काम नहीं है अपने को इसका। और इसको तो मैं कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट कर दूँ, सिंपली 0 या 1 से लेके काउंट तक चलाना है मुझे। अब इसको फ्रंट रियर की वैल्यू से मतलब नहीं है, ये लूप चलेगा आई 1 टू काउंट, काउंट तक एग्जीक्यूट हो जाए पूरा। अरे काउंट 4 हो तो 4 राउंड चले, काउंट 3 है 3 राउंड चले, जितने एलिमेंट होंगे उसके लिए प्रोसेस करेगा यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है केस अपने को। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो आप, अब इस लूप को जब मैं प्रोसेस करूँगा और एंट्री जे प्रिंट करूँगा, जे फ्रंट पे यहाँ पर मेरे पास, वो जे असाइंस जे प्लस 1, ये लाइन दोस्तों मैं चलाना चाहता हूँ। और इसके पहले क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जब ये एंट्री जे प्रिंट हो तो जे तो लगातार बढ़ते जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मुझे 5 के बाद इसको कितने पे लाना है, 0 पे। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा जे असाइंस जे मॉड। अरे कोई नई बात तो है नहीं। अब ये 1 to 4 चलेगा। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जे फ्रंट भले ही 4 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, ये उसका मॉड ले लेगा। अगर वो 5 क्रॉस करेगा, लिमिट क्रॉस करेगा सर्कुलर क्यू की, तो वो एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर। ये छोटा सा मैंने काम किया प्रिंटिंग के लिए, मैं आई पे लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आई में काउंट से मैनेज कर रहा हूँ। इस वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। ये बताएगा कि मुझे ओवरऑल काउंट टाइम्स चलना है,
सर्कुलर क्यू में जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार ये लूप चले, और एक नया वेरिएबल ले लिया हमने फ्रंट से शुरू करके। क्लियर? फ्रंट की वैल्यू के बेस पे काम होगा पूरा। चलाते हैं दोस्तों इसको अपन, अब सेव कर लो। अब ये पूरा स्मूथ चलेगा, सब कुछ ऑपरेशन देखते जाओ पूरा। 1 मैं फिर से वही ले रहा हूँ, 20, 30, ये देखो 40 आ गया, ये हो गई फुल एक बार में। अब मैंने 2 दे के डिलीट कर दिया, या ट्रेवर्स कर देता हूँ आपके सामने। 10, 20, 30, 40, 50, 5 एलिमेंट आ गए, पूरा क्लियर है। अब मैं चॉइस दे रहा हूँ डिलीशन की, देखना आप। 2, 10 डिलीटेड, फिर 20 डिलीटेड, 30 डिलीटेड, अब 40, 50 आ गए क्यों में। अब मैंने चॉइस बोल दी 1, अब मैंने प्लेस यूटिलाइज कर ली, पहली वाली जो खाली हुई थी 60, फिर चॉइस 1 मैंने दे दिया 70। ये देखो ये वही कर दिया, ये पूरा सेम पूरा केस देखो आप, ये 40, 50, 60, 70 आ गए 0, 1 पे। जैसे रियर 5 हुआ था तो मॉड 5 0, मॉडिफाई हो गई वैल्यू 60, 70 ऐसा आ गए। ये जो वेस्टेज था ना लीनियर क्यू में, ये वाले पोर्शन को यूटिलाइज कर रहा हूँ पूरा में, और ये लॉजिक अप्लाई कर दिया अभी अपन ने कि एंट्री जे को प्रिंट करना है और जे को मॉडिफाई करना है मैक्स साइज के साथ में अपने को, सिंपल। तो देखते हैं दोस्तों, इसको रन करते हैं। अब जब मैं ट्रेवर्स बोलूँगा यहाँ पे 3, तो प्रॉपर आएगा कितना, 40, 50, 60, 70। देखो 4 एलिमेंट आ गए प्रॉपर। मतलब समझ में आ रहा है मैजिक क्या है इसका? सिंपल सा है कि जब अरे की लिमिट क्रॉस हो, यू कैन टेक अ मॉड विथ मैक्स साइज। चाहे मैं रियर इंसर्ट करने जाऊँ रियर पे, फ्रंट से डिलीट करने जाऊँ, और आई विल ट्रेवर्स एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट। तो चूंकि फ्रंट मुझे मॉडिफाई नहीं करना है, तो मैंने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लिया जे, और जे के थ्रू मैंने टर्म फ्रंट से उठाया, और फ्रंट से उठाकर हर बार जे को मॉडिफाई कर लिया बिफोर प्रिंटिंग। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बिफोर प्रिंटिंग। तो अब मैं 4 दे दूँ, फ्रंट कौन है अभी क्यू का, तो देखो क्या आ जाएगा, 40 इज़ द फ्रंट एलिमेंट। डिलीट कुछ भी नहीं हुआ, देखो आप। मैं 3 दूंगा, अगेन वही 40, 50, 60, 70। अब देखो फुल का चेक लगाते हैं अपन, एक एलिमेंट और देते हैं, चॉइस 1, अब मैंने दे दिया 80, वो भी यूज़ हो गया। अब मैं 1 बोलूँगा, अब पाँचों यूज़ हो गए, फुल हो गया है। 77 डाला, सर्कुलर क्यू इज़ फुल। अब वो कंप्लीट हो गए, पाँचों लोकेशन पे डेटा आ गया। आप ट्रेवर्स करोगे पूरा दिख रहा है, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80। अब पाँचों एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स का ऑर्डर अब आप इंडिपेंडेंट हो। बिल्कुल आसान सी लाइन है, कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करने जाओगे आप, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मॉड मैक्स साइज कहाँ का लेना है। प्रोग्राम क्लियर हो गया होगी आपको। सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट जगह, 4 इंपॉर्टेंट जगह जब आप इंसर्ट करने जा रहे हो, तो रियर वाली लाइन के पहले रियर मॉड मैक्स साइज, ताकि रियर लिमिट क्रॉस करे तो मॉड ले लो आप उसका। काउंट बढ़ाना याद रखना, काउंट प्लस प्लस करना है, क्योंकि काउंट से मैनेज करेंगे सब कुछ। सिमिलरली फ्रंट मॉड मैक्स साइज, फ्रंट से एलिमेंट उठाने के पहले। एक लाइन का खेल है, सिंपल बिल्कुल। और ट्रेवर्स करना है तो मैंने टेम्प्रेरी वेरिएबल जे स्टार्ट किया, और प्रिंट करने के पहले जे मॉड मैक्स साइज। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर प्रैक्टिकली आपको पूरा प्रोसेस करते आना चाहिए। जीरो एरर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या है? बिना हेजिटेशन के, बिना प्रॉब्लम के, वन टाइम में कोड लिखने की आदत डेवलप करना है। और डायग्राम बनाए बिना कभी मज़ा नहीं आएगा। फिजिकल मेमोरी में तो ये भी लीनियर जैसे ही है पूरा, लेकिन लॉजिकली वी डील विद दिस एज ए सर्कुलर क्यू। तो ये उसका लिमिटेशन सॉर्ट आउट करता है। सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अरे कि मेमोरी एरिया का, क्योंकि फ्रंट रियर दोनों बढ़ते हैं, तो जो एरिया एक बार यूज़ हो गया उसको मैं रिलीज़ नहीं कर पाता हूँ, फ्री नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर अब इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा आप कि ओसोप कोडिंग के साथ आपको कोडिंग का किस तरह का फील आ रहा है।
क्योंकि हम कमिटेड है जीरो एरर प्रोग्रामिंग के लिए कि आपको अगर एक बेस्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच डेवलप करनी है, स्टैंडर्ड फॉलो करना है सारे, तो आप ओसोप कोडिंग के साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में हर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा मैं सिक्वेंशियल आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए उस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सारी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताएं हमको। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।